ओ हालेलुया हालेलुया रीबा शिखरावा रिक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते नया मंथ के लिए पिता। जितने लोगों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसमा डाले पिता, इन सबों को इनके परिवार को मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूँ। प्रेज टू जीसस हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए मंथ के आशीषों भरा प्रार्थना की सभा में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता। हालेलुया। बल्कि हम शैतान के चुंगल में फंसकर अपनी आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम दिन काटते रहते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है और हम शैतान के बातों में पड़कर हम अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम निरंतर तौर पर हमें प्रभु के कार्यों में हमें सहयोग करना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलते रहना है। मैं इस वीडियो में उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो पिछले मंथ अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया था और इस मंथ जो भेजने वाले हैं और आज जो भेजे हैं उन सभी के लिए मैं बड़े बोझ के साथ इस वीडियो में प्रार्थना करने जा रहा हूं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए, अपने घरों में, अपने जीवन में इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए कि वचन, ये प्रार्थना मेरे लिए किया। जरा कह रहा हूँ, प्रभु आपको अपनी आशीषों से भरेगा और पूरे मंथ आपको अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कमाते तो हैं लाखों रुपया, 50,000 60,000 मंथली मिलता है, फिर भी जो पैसे हैं उनके पास टिकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं निकालते हैं। हम निरंतर तौर पर अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल कर हम प्रभु के राज के लिए हम दे। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी आशीष है और इसमें आशीष छुपा है। हालेलुया। जब हम अपनी कमाई का निकालेंगे तो प्रभु हमारी कमाई पर आशीष देगा, हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार के ऊपर आशीष देने के लिए तैयार है। देखिए, यहाँ वचन कहता है मलाकी 3 अध्याय के उसके 10 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झोंके खोल कर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर को कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अर्थात पहले हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और हमें उन आशीषों को प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार चले, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। मलाकी 3 अध्याय के जब हम उसके 9 वचन को देखेंगे, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और सारी जाति ऐसा ही करती है। मेरे प्रियो, हम 10वां अंश ना देकर हम अपने ऊपर एक श्राप के बंधन को बांधते हैं। हालेलुया। ये वचन कहता है मेरे प्रियो, हम जो कमाएंगे वो फटी हुई छेद वाली थैली से निकलते जाएगा। आप जेब में रखेंगे लेकिन जेब में वो टिकेगा नहीं, क्योंकि शैतान का अधिकार आपके आशीषों पर आ जाती है। अगर उस पर प्रभु की आशीष चाहिए, हालेलुया, तो निरंतर तौर पर हमें उसमें से अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल कर प्रभु के राज के लिए हमें देना है। प्रभु हमारे घरों पर आशीष देगा, आपकी कमाई पर आशीष देगा। और ये नहीं सोचना है कि मैं आशीष पाने के लिए दे रहा हूं, नहीं, ये प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए दे रहा हूं, ऐसा सोच करें। आपको प्रभु के राज के लिए बीज बोना है, प्रभु निश्चित तौर पर आपको इसमें ब्लेसिंग करेगा। हगाई के 1 अध्याय के जब हम उसके 5 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। कि हम कैसी चाल चल रहे हैं और बुरे संगति में अगर पड़े हैं तो बुरे संगति से निकलकर प्रभु के राज में हमें प्रवेश करना है। यहाँ वचन कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, परंतु
तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माती नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हो सकता है लाखों रुपए कमाते हो, लेकिन अगर आप उसमें से 10वां अंश नहीं निकालते तो लाख रुपया क्या हो जाएगा, इधर से आएगा और उधर खर्च हो जाएगा। हम अपनी कमाई का 10वां अंश निकालें, ये सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। जब आप यहाँ जो बोएंगे ना वहीं वहाँ काटेंगे। बाइबल सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करती है। मत्ती के 18 अध्याय के जब हम उसके 18 वचन को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। आज हम अपनी मुट्ठी को खोलने वाले हो जाए, विश्वास के साथ अपनी मुट्ठी को हम खोलने वाले हो जाए मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी कमाई पर, आपके घरों पर, आपके बिजनेस पर, आपकी सैलरी पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार के ऊपर आशीष देने के लिए तैयार है। हम अपनी मुट्ठी खोलने वाले हो जाएं। हम अपनी मुट्ठी खोलकर हम प्रभु के राज के लिए हम बीज बोने वाले हो जाएं। हम प्रभु से वादा करें, प्रभु मैं अपनी कमाई का 10वां अंश मैं तेरे कार्यों के लिए मैं दूंगा और दूंगी। यस मेरे प्रियो, ऐसा ना कहिए कि जब ये समस्याएं खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी कमाई का 10वां अंश दूंगा। बहुत से लोग परमेश्वर से वादे करते हैं और क्या कहते हैं, जब मेरी कर्ज खत्म हो जाएगा, जब ये समस्याएं खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के लिए दूंगा और दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। प्रभु वचन सीधे और साफ हमसे बातें करते और कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम प्रभु की ओर पहले फिरे, प्रभु हमारे मुट्ठी को मजबूत करेगा। जब हम मुट्ठी को खोलेंगे प्रभु हमारी मुट्ठी में आशीष देगा, हमारे जेब में आशीष देगा, हमारे घरों में आशीष देगा, हमारे बैंक बैलेंस में आशीष देगा। मेरे प्रियो, जब अपनी मुट्ठी को खोलेंगे प्रभु आशीष करेगा। ये ना सोचे कि मैं 5,000 10,000 या 1,000 या 500 दूंगा तो उसमें मेरी घाटा हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो घाटा नहीं, बल्कि आपके में वो आशीष लाएगी, आशीष लाएगी। 10,000 मिल रहा है, 1,000 प्रभु के राज के निकालिए। अब ये सोचेंगे कि मैं 1,000 दूंगा तो सब बिजली बिल या दूध वाले को दिला जाएगा, तो कैसे पूरी होगा। मेरे प्रियो, आपके पास जितना है परमेश्वर उतना में ही परमेश्वर आपके लिए भरपूर करेगा और उसी में सब कुछ पूरा करेगा। केवल हम प्रभु के लिए हम आगे आए। यस यस, हम प्रभु के लिए मुट्ठी खोले, आज मुट्ठी खोले। परमेश्वर आपके घरों में आशीष के रास्ते को खोलने जा रहा है। जब अपनी हम मुट्ठी खोलेंगे, जब अपनी हाथों को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए आशीष के रास्ते को खोलेगा, आपके घरों में आशीष के रास्ते को खोलेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। जब अपने आगे हाथ को आगे बढ़ाएंगे प्रभु के राज के लिए, परमेश्वर हमारे घर में आशीष देगा, हमारे घर में आशीष देगा, हमारे परिवार में आशीष देगा। मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। ओ रबा शिखा रबा रिक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, साल के आपने तीसरे मंथ में हमें पिता परमेश्वर सुरक्षा से पहुंचाया, पिता जूतों के बीच में जीवित रखा प्रभु जी, और एक नया मंथ दिया। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, ये नया मंथ पिता हर एक जनों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए आशीष का कान ठहरने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, नया मंथ पिता हर एक भाई बहनों के लिए आशीष का कान ठहरने पाए पिता। पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में इनको छुपाए रखिए, ये जहां भी जाते पूरे मंथ पिता इनके काम ते नाम से सफल होने पाए, रुकावटें बधाए ते नाम से दूर होती जाए और ते नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होती जाए। हाँ प्रभु जी, इस मंथ इनके काम सफल होने पाए ते नाम से। जितने लोगों ने पिता पिछले मंथ अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं, अपनी मुट्ठी को खोले हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरी आशीष उनके परिवार पे, उनके घरों पे प्रकट होने पाए पिता। जितने लोग पिता आज भेजे हैं पिता, और जितने लोग प्रभु जी इस मंथ भेजने वाले पिता, हर एक के ऊपर तेरी आशीष होने पाए पिता, इनके काम सफल होने पाए। मैं इनके घरों को लिए प्रार्थना करता हूं, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम ये ब्लेसिंग हो जाए, यीशु के नाम ये आशीष हो जाए, हर समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद होने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूं पिता, तेरी आशीष इनके घरों पर प्रकट होने पाए, इनके परिवार के, इनके बच्चों के ऊपर तेरी आशीष आने पाए पिता। इनके सैलरी बिजनेस शॉप को मैं ब्लेसिंग करता हूं, मैं आशीष की घोषणा करता हूं। ये जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्च
खर्चे, मारी की आत्माएं जो इनके आशीषों को चुरा कर ले आती है, मैं इनके जीवन से निकलने की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अब ब्लेसिंग हो जाए। तेरी आशीष इनके परिवार पर, इनके घरों पर, इनके खानदान पर प्रकट होने पाए पिता, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु, जिनके सैलरी बिजनेस शॉप को मैं ब्लेसिंग करता हूँ, मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। जो पैसे बचते इनके पास पिता, उन पैसों को मैं ब्लेसिंग करता हूँ पिता, वो पैसे इनमें फलवंत होने पाए, तेरे नाम की महिमा उन्हें प्रकट होने पाए। हर एक घटी कमी यीशु के नाम में पूरी हो जाए तेरे नाम से। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खत्तों पर आशीष आ जाए पिता। ओ हालेलुया, पूरे महीने भर चलाने में इनकी सहायता प्रदान कीजिए। जो बीमारी पैसे को चुरा कर ले आती है पिता, और शैतान के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। मेरे प्रियो, जब अपनी कमाई का दशमांश निकालेंगे, प्रभु की आशीष उसमें प्रकट होगी। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ। जो कर्ज में डूबे हुए हैं पिता, हर एक कर्ज के बंधन से वो आजाद हो जाए, हर एक कर्ज के बंधन से ये आजाद होने पाए। ओ धन्यवाद यीशु। ओ रसखरबा रसबा, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रेतम, जब हर एक कर्ज के बंधन से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम ये कर्ज के बंधनों से आजाद होने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, जिनके घर के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये जिस घर में रहते हैं पिता, उस घर में तेरी स्वर्ग से आशीष पड़ने पाए पिता। उस घर में स्वर्ग में बाड़े बांधता हूँ पिता। हर एक व्यक्तियों को, जनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। जितने लोगों ने अपनी मुट्ठी को खोले हैं पिता, जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर तेरे राज की भुतरी के लिए बीज बोए हैं पिता, और पिता परमेश्वर जितने बोने वाले हैं पिता, उन सबों को मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूँ। उन सबों को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम इनके काम सफल होने पाए। इस मंथ पिता इनके काम सफल होने पाए। रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेसिंग करता हूँ। मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में अब ब्लेसिंग हो जाए। समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से ये आजाद होने पाए पिता। आप इनके घरों, इनके परिवार के ऊपर आशीष प्रदान किया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके घर में जो समस्याएं हैं पिता, वो समस्याएं बाहर निकलने पाए, बंधन टूटने पाए, हर एक बंद रास्ते यीशु के नाम में खुलने पाए। जो रास्ते इनके बंद नजर आ रहे पिता, वो रास्ते यीशु के नाम में खुल जाए। हर समस्याओं का समाधान स्वर्ग से यीशु के नाम में मिलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको, इनके परिवार को, इनके घर को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। आप पिता इस मंत्र के काम को सफल करके देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो बीमार है पिता के घरों में, उनको मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। और रबा सीख रबा हालेलुया। हर एक समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर से पिता, इनको, इनके पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि साल के तीसरे मंथ में आपने पहुंचाया पिता। पूरे मंथ पिता आप इनको पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। हम धन्यवाद करते हैं, आपने पिता पिछले मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, एक नया मंथ दिया, एक नया दिन दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं किस बात के लिए पिता। पूरे मंथ पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। जब ये बाहर जाते हैं पिता, इनके कार्यों में सहायता कीजिए। पूरे मंथ त्राम सुरक्षा प्रदान कीजिए। और जहां भी जिस जगह में काम करते हैं, उस जगह में सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए पिता। हर बीमारी, महामारियों से इनको बचाए रखिए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुतायत से उपयोग कीजिए। यही हम प्रार्थना करते हैं। इनके पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं ब्लेसिंग करता हूँ। यीशु के नाम में ब्लेसिंग हो जाए, या आशीष हो जाए। समस्याओं से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद होने पाए। आपने इनको आशीष, चंगाई, छुटकारा प्रदान किया, इनको आशीषों से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। पिताजी, हम इनको आशीष की घोषणा करते हैं। जितने लोगों ने भेंट, दान, दसवां अंश और चर्च जमीन के लिए सहयोग किए पिता, उन सबों को मैं तेरे नाम से ब्लेसिंग करता हूँ। यीशु के नाम में ब्लेसिंग हो जाए। इनका घर, इनका परिवार आशीषित हो जाए, इनके सैलरी आशीषित हो जाए, इनका बिजनेस आशीषित हो जाए पिता। और ये तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए। आपने इनको, इनके परिवार को आशीषों से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दास ग्रहण कर ले पिता। आमीन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए। जो वचन कहा गया है, प्रभु से प्रार्थना करके उस वचन पे चलिए।
प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा। जो आप कमाएंगे आपके जेब में पड़ा रहेगा, जो आप कमाएंगे आपके घरों में पड़ा रहेगा। केवल हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो जाए। प्रभु हमारे घर, हमारे परिवार पर आशीष देने के लिए तैयार है। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, अपनी मुट्ठी को खोला है, प्रभु आपको उसमें ब्लेसिंग करने जा रहा है। मैं विशेष इस मंथ उपवास प्रार्थना करूंगा और उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा जितने लोग मार्च महीने में अपनी मुट्ठी को खोलेंगे और प्रभु के राज के लिए बीज बोएंगे। मैं उपवास रुक कर मैं उन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अगर आप भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं, भेंट दान दशमलव डालना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें बीज बो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक आशीष है। आपके पास जितना है, ये ना सोचे कि मैं 100 रुपया प्रभु के राज के लिए दूंगा तो क्या होगा। नहीं नहीं, प्रभु आपको उसमें ही ब्लेसिंग करेगा। जितनी शक्ति हम उतनी, अगर सच्चे मन सच्चे दिल से हम प्रभु के लिए अपने मुट्ठी को खोलेंगे, प्रभु आपको उसमें ही आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। इस मंथ में उपवास प्रार्थना रुक कर प्रार्थना करने वाला हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए जितने लोग प्रभु के राज के लिए आगे आते हैं, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें बीज बोते हैं। मैं उन सारे भाई बहनों के लिए इस मंथ प्रार्थना करूंगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।